नमस्कार दोस्तों, आपने टीवी पर कश्मीर का जिक्र हजारों बार सुना होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में लेकिन एक जगह और भी है। यहाँ लोग 75 सालों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी माओ को टॉर्चर कैंप्स पर छोड़कर, और उस जगह का नाम है बलूचिस्तान। पर सवाल ये है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है? यहाँ एक जबरदस्ती मिलाया गया राज्य। वो रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जिसे दुनिया इग्नोर करती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस फाइट को सपोर्ट करता है या करना चाहिए? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। चैप्टर 1, जब बलूचिस्तान एक राज्य था। दोस्तों 1947 का वक्त था। इंडिया पाकिस्तान अभी नए देश बने थे, लेकिन एक और रीजन था जिसका नाम था कलट स्टेट। कलट के नवाब में पाकिस्तान में मर्ज होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम ब्रिटिश के सरेंडर नहीं थे, हम आजाद थे और आजाद रहेंगे। मार्च 1948 में पाकिस्तान की आर्मी ने कलट पर मिलिट्री प्रेशर बनाया और नवाब के भाई से फोर्सफुली एक ट्रीटी पर साइन करवा लिया। इसी दिन से बलूचिस्तान के लोग कहते आए हैं, हम कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। लेकिन दुनिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया और बलूचिस्तान बन गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडर डेवलप्ड रीजन। पाकिस्तान किस तरह बलूचिस्तान के रिसोर्स यूज कर रहा है और वहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं देता। चैप्टर 2, पाकिस्तान की लूट, गैस, गोल्ड और ग्वादर का सच। दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, टोटल लैंड का 44%। लेकिन आयरनिक बात सुनो, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सोर्स यही है। सुई गैस फील्ड, गोल्ड, कॉपर और मिनरल सारे बलूचिस्तान की मिट्टी में है। स्ट्रेटेजिक पोर्ट ग्वादर भी यही है, जिसे चाइना ने सीपीसी के तहत डेवलप किया है। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान की 75% पॉपुलेशन गरीबी के नीचे जीती है। नो प्रॉपर हॉस्पिटल, नो स्कूल, नो इलेक्ट्रिसिटी। जॉब कोटा में उनका हिस्सा सिर्फ ना के बराबर है। दोस्तों वाटर क्राइसिस इतना है कि कुछ गांव 50-60 किलोमीटर दूर से पानी लेते हैं। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट कहते हैं, हमें सिर्फ एक कॉलोनी बनाया गया है, यहाँ से रिसोर्स निकालो और जनता को भूल जाओ। चैप्टर 3, सीपीसी और चाइना का इन्वेजन। पाकिस्तान के डेवलपमेंट ड्रीम के नाम पर सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसका दिल है ग्वादर बंदरगाह जो बलूचिस्तान में है। चाइना ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, ये हमें नहीं, चाइना और पंजाब को फायदा दे रहे हैं। ग्वादर के असली लोकल्स को डिस्प्लेसमेंट और जॉब लॉस मिल रहा है। चाइना कॉलोनीज बना रहा है जहां बलूचिस्तान के लोग घुस नहीं सकते। इसलिए BLA जन के बलूच लिबरेशन आर्मी ने कई बार चाइनीज इंजीनियर और प्रोजेक्ट्स पे अटैक किया। एक जवान का स्टेटमेंट था, पहले पाकिस्तान लूट रहा था, अब चाइना भी उसके साथ मिल गया है। चैप्टर 4, ह्यूमन राइट्स का तमाशा, मिसिंग पर्सन और दर्दभरी कहानी। थाउजेंड्स ऑफ बलूचिस्तान जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट मिसिंग है। उन्हें बिना ट्रायल किए उठा लिया जाता है, उन पर टॉर्चर होता है और कभी कभी तो लौट कर ही नहीं आते। मदर्स ऑफ मिसिंग पर्सन हर साल प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों एक माँ का कहना है, मेरा बेटा जर्नलिस्ट, उसने सिर्फ सच लिखा था, आज 5 साल हो गए हैं, उसका नाम तक नहीं मिलता FIR में। पाकिस्तानी एजेंसीज पे सीरियस एलिगेशन है। उस दिन को भूलना नहीं है, अपनी याददाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। फेक इनकाउंटर, सीक्रेट टॉर्चर सेल्स और इलीगल डिटेंशन। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है और दुनिया खामोश है। दोस्तों पाकिस्तान बार बार कह रहा है, बलूचिस्तान में दंगा फसाद, टेररिस्ट अटैक, ये सब इंडिया कराता है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रो को बदनाम किया जाता है। ब्रूच लीवल्स को एलिजिडली फंडिंग, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। 2016 में पाकिस्तान ने एक बंदे को पकड़ा जिसका नाम था कुलभूषण जाधव, जिसे पाकिस्तान एजेंसीज ने स्पाई डिक्लेयर किया है। लेकिन इंडिया ने कहा वो रिटायर्ड नेवी अफसर है।
और उसे ईरान से उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे बलूचिस्तान का रॉ एजेंट कह दिया और इंटरनेशनल मीडिया में हाइप क्रिएट कर दी। मोदी का गेम चेंजर स्पीच, लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लेना। दोस्तों 2016 में पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोग मुझे धन्यवाद के संदेश भेज रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक बॉम्ब था। पहली बार इंडिया ने पब्लिकली बलूचिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान ने इसे इंडिया की ओपनली इंटरफेरेंस बताया, लेकिन बलूचिस्तान एक्टिविस्ट ने इसे मोरल सपोर्ट कहा। तब से सोशल मीडिया पर #बलूचिस्तान ट्रेंड होने लगा। कुछ बलूचिस्तान लीडर्स ने इंडिया से यूएन लेवल पर सपोर्ट मांगना शुरू कर दी। दोस्तों लेकिन इंडिया ने क्या ऑफिशियली सपोर्ट किया? नहीं, इंडिया ने कभी भी बलूचिस्तान को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया, ना ही कभी एम्बेसी या डिप्लोमेटिक मिशन खोलने की बात की। फिर इंडिया का क्या पोजीशन है? दोस्तों इंडिया का कहना है हम सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया ऑफिशियली बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है तो ये एक इंटरनेशनल का वायलेशन होगा और इंडिया पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर का रीजन बन सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है? वेस्ट सिर्फ कॉन्कन एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक्चुअल एक्शन नहीं लेता। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के इशू को उठाया जाए, क्योंकि सीपीईसी उनका इन्वेस्टमेंट। रशिया भी न्यूट्रल है। ये दुनिया की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब चुप है। चैप्टर 6, आजादी या बर्बादी। बलूचिस्तान का कल क्या होगा? बलूचिस्तान के अंदर कई रेबल्स हैं, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, BRA रिपब्लिक आर्मी और कई अंडरग्राउंड मूवमेंट्स। ये ग्रुप चाहते हैं बलूचिस्तान एक अलग सॉवरन कंट्री बन जाए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है। लेकिन आसान नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस भारी रिप्रेजेंट करती है। बलूच मूवमेंट्स में भी यूनिटी की भारी कमी है। कई बार इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट भी जीरो है। दोस्तों क्या बलूचिस्तान बांग्लादेश बन सकता है? दोस्तों बलूचिस्तान के लोगों ने डेकेड से टॉर्चर, गुमशुदा लाल और लूट झेला है। वो बांग्लादेश जैसा रिवोल्ट और आजादी का सपना जरूर देखते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा है और इंडिया, USA जैसे देश ओपनली सपोर्ट नहीं करते। चाइना वहां ऑलरेडी हेवीली इन्वेस्टेड है थ्रू CPEC, तो उसका भी प्रेशर है, यानी बलूचिस्तान का बांग्लादेश बन पाना फिलहाल मुश्किल है। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया के पास 3 ऑप्शन है। पहला, ह्यूमन राइट्स लेवल पर आवाज उठाना, जैसे मोदी ने किया था 2016 में। दूसरा, कवर सपोर्ट देना, जैसे पाकिस्तान अक्यूज करता है रॉ पर। तीसरा, या फिर ऑफिशियली सपोर्ट करना, जो डायरेक्ट वॉर का रीजन बन सकता है। लेकिन इंडिया अभी तक चुप रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने का एक कार्ड भी हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? दोस्तों एक माँ अपने बेटे की फोटो लेकर हर कोर्ट के चक्कर काट रही है। एक जर्नलिस्ट सिर्फ सच लिखने की वजह से आज टॉर्चर कैंप में है। एक स्टूडेंट कल से घर नहीं लौटा और दुनिया साइलेंट मोड पर है। जब कश्मीर का हर वीडियो वायरल होता है तो बलूचिस्तान के लिए कैमरे बंद क्यों हो जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वहां मीडिया नहीं जा सकता, या शायद इसलिए क्योंकि वहां के लोग सिर्फ स्ट्रेटेजिक एसेट माने जाते हैं, इंसान नहीं। अब सवाल आपका, क्या बलूचिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए या सिर्फ इंसाफ? और क्या इंडिया सिर्फ देखता रहेगा या कुछ करेगा? दोस्तों अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान के इशू पर खामोशी टूटनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो और आवाज उठाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे लॉजिक।